सो ही गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आप लोग की पॉलिटिकल साइंस जो आप लोग का सब्जेक्ट है क्लास 12th में, ठीक है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 से यानी कि शीत युद्ध का दौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराया जा रहा है कि मान लो अगर कोई चैप्टर है आपका, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर से एमसीक्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर कौन कौन से प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं, उस तरीके के प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हमारा निकल करके आएगा वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 से आ चुका है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इसका फर्स्ट है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। तो आप जो है इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका न तो पॉलिटिकल साइंस का आई थिंक सिलेबस मिला है और ना ही मॉडल पेपर वगैरह आएगा। तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन करोगे, तो यहीं से। और ऑब्जेक्टिव हो जाने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव की भी ओर चलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स का खत्म हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट वगैरह सारी चीजें कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो यार इस वीडियो पे कम से कम 5,000 का व्यूज होना चाहिए, मतलब 5,000 व्यूज करा देना यार, शेयर वेयर कर देना, ठीक है। लाइक्स वगैरह करा देना 2-4-500, ठीक है। 500 इसमें लाइक एम हम लोग रखते हैं, अगर 500 आप लोग करा देते हो तो इस पीडीएफ को मैं इंस्टेंट अवेलेबल करा दूंगा। उसे डाउनलोड करने के लिए आप लोग को झारखंड पे चले जाना होगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कम से कम इतना तो करा ही सकते हो, क्योंकि यार आप लोग के लिए अगर इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध कब हुआ था, यानी कि आप लोग का जो शीत युद्ध है वो कब हुआ था। इसमें आंसर भी मैंने दे दिया है, तो नीचे चोरी नहीं करना है, ठीक है, अपने हॉनेस्टली देना। तो देखो 1991 में, 1945 में, 1947, 1939, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। तो देखिए अप्रैल 1949 यानी कि 1949 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था, यानी कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित, यानी कि यहाँ में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा संगठन बनाया गया था। देखिए पहला क्या है, वर्सा पैक्ट, नाटो, सीटो, या फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सेंटो। तो यहाँ पे कौन सा था, इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे नाटो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए बगदाद सिंध पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि जो है बगदाद सिंध पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि आए थे बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1959, 1955, 1965, 1975। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1955, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। वर्षा पैक्ट कब हुआ था, यानी कि वर्षा पैक्ट कब, यहाँ पे बोल सकते हैं कब हुआ था या फिर कब लागू हुआ था, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप लोग। इस तरह से पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चंस का पूछने का तरीका हो सकता है अलग हो जाए बोर्ड में, बट क्वेश्चंस ये रह सकते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए 1955, 1965, 1949, 1956। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1955, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक, 1955। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। देखिए बार्लिन का दीवार कब खड़ी की गई थी, यानी कब खड़ी की गई थी, कब हुई थी, इस तरीके से पूछा जा सकता है आपका कि बार्लिन का दीवार कब खड़ा हुआ था या फिर कब खड़ी हुई थी, किसने किया था, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1961 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1965 में हुआ था, कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, जो दो ध्रुवी विद्युत सॉरी दो ध्रुवीय विद्युत में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अ, सोवियत संघ, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई सिंध संगठन निम्नकांत में से किसके संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए सोवियत गुट से, अमेरिकी गुट से, या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन से, यानी कि कोई गुट नहीं था उसका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सोवियत गुट से, यानी कि यहाँ पे क्या ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि दक्षिण पूर्व सिंध जो कि सोवियत गुट से असंबंधित था, संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। तो क्यूबा
मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962, 1961, 1964, 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1962। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 9 की ओर चले तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई सिंध संगठन निम्नकांत में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, सोवियत गुट, अमेरिकी गुट से, गुट निरपेक्ष आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोवियत गुट से। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है गई, शायद। दक्षिण पूर्वी एशियाई, एक सेकंड, दक्षिण पूर्वी एशियाई, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है, सॉरी गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को और देखिए, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? यानी कि लीडर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सोवियत, रूस, आ, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी। तो कौन था? तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शीत युद्ध यानी कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो कौन था? तो रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन, अच्छा हाँ, चलो अलग अलग है। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो यहाँ पे देखिए, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और अमेरिका, सॉरी जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, या फिर सोवियत रूस और यूरोप। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त सोवियत रूस। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूर्व यानी कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो यहाँ पे देखिए, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, या उत्तर सिद्ध युद्ध दौर से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा तो सिद्ध युद्ध से, यानी कि जो है पूर्व बनाम पश्चिम का जो है शीत युद्ध से आशय था। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो गाइज, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू यार, एंड प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, ताकि जो भी हम एफर्ट देते हैं यार आपके लिए, अगर आप शेयर करोगे ना तो उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट यही होगा कि थोड़े व्यूज आ जाएंगे और थोड़े सब्सक्राइब भी अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह लोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अभी तक आपने नहीं करा है तो कर लेना, और ऑलरेडी कर रखे हो तो दिल से थैंक्स यार। तो देखिए, अब क्वेश्चन में 15 देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ठीक है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ठीक है, तो कौन थे, कौन नहीं थे? देखिए, सुकर्णो सुकर्णो यही हुआ ना, राफत राफात, यहाँ पे देखिए मार्शल टिट्टो, या फिर पंडित नेहरू। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सुकर्णो सुकर्णो सुकर्णो, जो भी है यार ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश में हुआ था? कौन सा देश था, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे देखो, सेंटो और शांटो, मतलब देखो पूछने का तरीका मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा अलग हो सकते हैं, डिफरेंस। यहाँ पे पूछा जा सकता था कि शिंटो और शांटो जैसे संगठनों का सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था, या फिर संस्थापक कौन सा देश था, संस्थापक कौन सा देश सबसे पहले इसका संस्थापक बना, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर तो वही होगा ना, क्वेश्चन पूछने से थोड़ी ना। देखो, आपका नाम पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन नाम तो आपका वही है ना, तो वही चीज होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसका आंसर तो वही है। तो चीजों को समझो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम तो कुछ ही क्वेश्चंस आपके डील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं रिपीटेड, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं रह सकते ना, क्योंकि आप ही बोलोगे कि रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने मतलब अमेरिका जो है इसका संस्थापक था। ठीक है, सिंटो और सांटो जैसे संगठनों का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 17, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, चरम बिंदु कौन था?
या फिर शीत युद्ध का चरम बिंदु कहाँ था, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है आपका। देखिए, बार्लिन का दीवार का बनाया जाना, बार्लिन की दीवार का गिराया जाना, क्यूबा मिसाइल संकट, और दूसरा विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन 18 का, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, कब से कब तक, जो भी है क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखिए, सन 1914 से सन 1921 तक, सन 1919 से सन 1925 तक, सन 1914 से सन 1918 तक, या फिर सन 1800 से सन 1810 तक। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए, ठीक है। तो देखिए, यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मनी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत रूस, यानी कि यहाँ पे सोवियत रूस बोले तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। ये आपका ना जब सब्जेक्टिव होगा ना उस टाइम में इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी रह सकते हैं बट सब्जेक्टिव में भी इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी, जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप होगा, एक दो लाइन में लिखने वाला, वो वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी, निकिता सुखरकेरेव, फिदेल क्रास्त्रो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी, यानी कि निकिता निकिता, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है इस चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपको करा दिया। कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो इन फ्यूचर जब हम लोग सारे चैप्टर्स को कंबाइन टेस्ट करा रहे होंगे उस टाइम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, करा दिया जाएगा। तो जो भी था गाइज मैंने वीडियो बता दी, अगर आपको कोई वीडियो अपनी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं लग रहे होंगे, बोल रहे होंगे अरे नहीं आ सकता, लेकिन जब आएगा तो आप समझ लोगे कि कितने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो सच्ची में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो गाइस।